तो दोस्तों महाबली शेरा का सेकंड पार्ट यही है। महाबली शेरा और काला प्रेत एक नया वर्जन भी इसका आया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा बिल्कुल बिल्कुल इसका नया वाला जो कवर है। महाबली शेरा जो नया अभी प्रिंट चल रहा है मार्केट में, बना बना के स्कैन बना बना करके सेल किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी कोशिश। शेरा ने अपने बारे में सब कुछ काला प्रेत को बताया। जोम्बा, अपने मकसद में कभी सफल नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ मेरे साथ। मुझे शेरा कहते हैं। जोम्बा ने मेरी माता की हत्या की, पिता को मौत के मुंह में झोंक दिया और अब विदेशियों के साथ मिलकर हमारे पूर्वजों का खजाना हड़पने के चक्कर में है। तुम उस विदेशियों का मुकाबला किस प्रकार कर पाओगे? मेरे पास भयानक अग्निशस्त्र है। उनके पास भयानक अग्निशस्त्र है, उनकी चिंता मत करो मित्र। काला प्रेत शेरा को लेकर अपनी गुफा के सामने पहुंचा। यह तुम मुझे कहाँ ले आए मित्र? मैं यही रहता हूँ मित्र, आओ। शेरा काला प्रेत के साथ गुफा में प्रविष्ट हो। अद्भुत। तुम बैठो मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जुम्बा खजाने की तलाश में चल पड़ा हो। मेरा बाज उन पर नज़र रखे होगा। तभी काला प्रेत का बाज उड़ता हुआ वहाँ आया। विचित्र पक्षी है। यह मेरा मित्र शकाल है, शायद जुम्बा के बारे में कोई संदेश लाया है। बाज ने अपनी भाषा में काला प्रेत से कुछ कहा। हमें जल्दी चलना चाहिए, जुम्बा खजाने की तलाश में रवाना हो चुका है। तब जल्दी चलो। दोनों घोड़े पर सवार होकर पुनः टुम्बा कबीले की ओर चल पड़े। उधर टुम्बा कबीले में एक जंगली ने असफलता की सूचना दी। सरदार, उनका कोई अता पता नहीं चला। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। वे हमारे मार्ग में रोड़ा अटका सकते हैं। जुम्बा, हमें यहाँ रुककर अब देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत खजाने की खोज में चलो। जाओ, उन्हें जंगल के कोने कोने में तलाश करो, मिलते ही मार दो। जो आज्ञा सरदार। ठीक है, उन्हें मेरे आदमी दिखेंगे, हम चलते हैं। हाँ, हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जुम्बा विदेशियों और अपने आदमियों के साथ खजाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय शेरा और काला प्रेत वहाँ पहुँचे। हम ठीक समय पर पहुँचे। हम इनका पीछा करेंगे। हाँ, मैं अपने घोड़े को वापस भेज देता हूँ, बाज हमारे साथ रहेगा। जाओ चीते, तुम गुफा में पहुँचकर हमारे लौटने का इंतज़ार करो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, घोड़े की वजह से हमें पीछा करने मुश्किल होगी। काला प्रेत ने घोड़े को लौट जाने का आदेश दिया। काला प्रेत का आदेश पाकर घोड़ा लौट पड़ा। बहुत समझदार है तुम्हारा घोड़ा, आओ चले। हाँ, इंसान से भी ज़्यादा। चलते चलते रात हो गई। चलो भोजन आदि की व्यवस्था करो, रात भर आराम करके सुबह चलेंगे। जुम्बा ने एक स्थान पर पड़ाव डाल दिया, एक तंबू में। जुम्बा, नक्शे के अनुसार हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक है, सुबह देखेंगे, मुझे अब नींद आ रही है। दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे। यह तुम हर समय अपने चेहरे को छुपाए क्यों रहते हो मित्र? दुश्मनों से अपने आप को छुपाने के लिए। क्या इस जंगल में तुम्हारे भी दुश्मन हैं? इंसानियत के दुश्मन कब्रिस्तान और शमशान घाट में भी होते हैं। क्या एक मित्र होने के नाते तुम मुझे अपने विषय में कुछ नहीं बताओगे? तुम एक नेक एवं बहादुर इंसान हो मित्र, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी एक भयानक शोर जंगल में उठा। की हो हुआ। शायद नरभक्षी मानव है। डोम्बा के लोगों में भी खलबली मच गई। सरदार, हम पर आक्रमण हो रहा है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। बदहवास विदेशी भी जोम्बा के तंबू में आ पहुँचे। यह शोर कैसा है जोम्बा? डोंगा कबीले के नरभक्षी लोग हमारे दुश्मन। कुछ देर में डोंगा कबीले के नरभक्षियों ने जोम्बा के दल पर आक्रमण कर दिया। हे हो धाय 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 धाय। भयानक युद्ध हुआ। नरभक्षी जंगलियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जोम्बा अपने विदेशी मित्रों और बचे हुए कुछ साथियों के साथ भाग निकला। भाग निकलना ही अच्छा है। मेरे बहुत सारे आदमी मारे गए। इनके नज़रों से बचकर निकलना कठिन काम है, फिर भी चलो तुम नीचे, मैं पेड़ों से। हम व्यर्थ में इनसे न उलझकर जुम्बा का पीछा करना चाहिए। दोनों अपने अपने तरीक़ों से जुम्बा के पीछे चल पड़े। अद्भुत इंसान है जंगली वासी ये इंसान। लेकिन काला प्रेत को यह कतई मालूम नहीं था कि कुछ नरभक्षी उस पर निगाह रखे हुए हैं। जंगली एक दूसरे को संकेत पहुंचा रहे थे। खट 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 खट।
सर्वप्रथम बाज को खतरे का आभास हुआ। अवश्य कोई बात है। ची 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 ची। परंतु इससे पहले कि काला प्रेत खतरे को जानकर कुछ संभलता, कुछ जंगलियों ने इसे धर दबोचा। हो ची 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 ची। काला प्रेत ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी पकड़ से छूटकर उनका मुकाबला करने लगा, पर जीत नहीं पाया। जंगली काला प्रेत को पकड़कर एक तरफ बढ़े। शेरा वहां से दूर पहुंच चुका था और जुम्बा का पीछा कर रहा था। तभी शेरा को काला प्रेत का बाज दिखा। बाज शेरा के कंधे पर जा बैठा और अपनी पक्षी भाषा में कुछ कहा। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ बात अवश्य, मुझे जाकर मित्र की खबर लेनी चाहिए। शेरा बाज के साथ तुरंत वापस लौट पड़ा। मेरा मित्र मुसीबत में है, पीछा करना चाहिए। शेरा अपने मित्र को विपत्ति में पड़ा देखकर उसे छुड़ाने का उपाय सोचता हुआ बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज़ किए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ उनका पीछा करने लगा। जंगली काला प्रेत को लेकर महारानी सोलंकी के सामने पहुंचे। कौन है यह डरावना शिकार? यह हमें जंगल में मिला हमारा दुश्मन है। खूब तगड़ा शिकार है, इसे आग में डाल दो, आज कबीले में जश्न मनेगा। जंगलियों ने काला प्रेत को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। न जाने शेरा इस समय कहाँ होगा और बाज शकाल भी पता नहीं कहाँ है। तभी शेरा भयानक आवाज़ निकालता हुआ कबीले में प्रविष्ट हुआ। इससे पहले कि कबीले वाले संभलते, शेरा काला प्रेत के पास पहुंच गया। चिंता मत करो मित्र, मैं आ गया हूँ। जल्दी खोलो शेरा, वे आक्रमण कर रहे हैं। आज़ाद होते ही काला प्रेत ने रिवॉल्वर निकाल लिया। धा 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 धा, पकड़ो जाने न पाए। काला प्रेत और शेरा ने इस समय भागने में ही भलाई समझी और दोनों भाग निकले। शेरा और काला प्रेत बाज समेत जंगली नगरभक्षियों से दूर हो गए। अब हमें तुरंत जुम्बा की खबर लेनी चाहिए। वह उन विदेशियों के साथ उस तरफ गया है। काफ़ी दूर तक चलने और खोजबीन करने के बाद भी जब जुम्बा उन्हें नहीं मिले, प्यारे शकाल आओ, तुम उनकी खोज खबर लाओ। समझ में नहीं आता वे लोग कहाँ गायब हो गए। जल्दी मेरा शकार उनकी खबर लेकर लौटेगा। उन्हीं पहाड़ियों में एक स्थान पर जुम्बा आदि भी विदेशियों के साथ आराम कर रहे थे। हमारा भाग्य हमारे साथ है, खजाना इन्हीं भयानक पहाड़ियों में कहीं है। तब तो हम उन्हें जरूर खोज निकालेंगे। तभी एक डरावनी आवाज़ वहाँ गूंजी। कोई भयानक जानवर लगता है। यह आवाज़ कैसी? गुर्र 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 कर 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 कर। जुम्बा आदि सभी गुफा से बाहर निकल आए। अरे बाप रे, ऐसा बड़ा और भयानक जानवर कभी नहीं देखा। इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। गोलियां इस पर असर नहीं कर रही हैं। जल्दी गुफा के द्वार पर खड़े जुम्बा और विदेशियों पर उस विशालकाय जानवर ने हमला बोल दिया। बचाओ बचाओ बचाओ, भागने में ही भलाई, भागो। कर 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 कर। जुम्बा अपने बचे हुए 2-3 और साथी और विदेशियों के साथ। यह पहाड़ी इलाका है तो भयानक खतरों से भरा पड़ा है। कहीं ऐसा न हो कि खजाने तक पहुँचते पहुँचते हम सब मारे जाएं। घबराओ नहीं, हमें साहस से काम लेना चाहिए, मंजिल हमारे निकट ही है। शेरा और काला प्रेत चट्टान के नीचे सोए हुए थे कि अचानक एक भयानक आवाज़ सुनकर उनकी आँख खुली। यह कैसा जानवर है? मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा। यह पहाड़ी ऐसे ही जानवरों से भरी पड़ी है। अर धा 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 धा। शेरा और काला प्रेत अपनी जान किसी तरीके से न बचते देख उस विशालकाय इंसान रूपी विचित्र जानवर से भिड़ गए। खो खर खर खर। इसकी जांघों के नीचे गोली मारो मित्र। किसी प्रकार उस विचित्र जानवर को मारने में वे दोनों सफल हुए। महाबली काला प्रेत और शेरा वहाँ से आगे बढ़े। यह जुम्बा के आदमी की ही लाश है। ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर के हाथों यह मारा गया है। तभी बाज उड़ता हुआ वहाँ आया और काला प्रेत के कंधे पर बैठ गया। क्या कह रहा है ये? जुम्बा आदि उस पहाड़ी के उस ओर गए हैं। दोनों बाज की बताई हुई दिशा में आगे बढ़े। तभी रुक जाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। कौन हो तुम? बाद में। और इन पहाड़ियों में क्या कर रहे हो? लगता है ये भी खजाने के चक्कर में है। यही प्रश्न तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। वास्तव में वह भी एक अपराधी गिरोह था जो उस खजाने की तलाश में उन पहाड़ियों में भटक रहा था, जिसकी तलाश में जुम्बा और वे दोनों लोग थे।
लगता है तुम दोनों को भी टुम्बा कबीले के खजाने की भनक लग चुकी है। ओह, तो मेरा संदेश सही ही निकला, हमें युक्ति से कार्य करना चाहिए। हाँ, क्या तुम उस खजाने के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, तो आप लोग भी उस खजाने की तलाश में हैं। हमें मंजूर है, तुम हमें खजाने तक पहुँचाओ, हिस्सा आधा आधा होगा। काला प्रेत ने शेरा को चुप रहने का इशारा देकर युक्ति से काम किया। बहुत कुछ जानता हूँ, यदि आप लोग हमारा साथ दे तो हम उस खजाने को भी पा सकते हैं। समझौता होने के बाद सब खजाने की खोज में निकल पड़े। मार्ग में अपराधी दल के सरदार ने काला प्रेत से उसके अपने और शेरा के बारे में पूछा। तुम अपने चेहरे पर नकाब क्यों लगाए हो और ये तुम्हारा साथी अर्धनग्न क्यों है? यह जंगल का ही वासी है और अपने बारे में मैं खजाना मिलने पर ही बताऊंगा। उधर पहाड़ियों के बीच अगले दिन सुबह जब जोम्बा और उसके साथियों की आंखें खुली, अरे वह देखो, लक्ष्य में यही विवरण है। जोम्बा आदि पहाड़ी दर्रे की ओर बढ़े। आह, खजाने आदि का रास्ता मिल गया। पहाड़ी दर्रे के बीच पहुंचकर वह देखो, गुफा नक्शे के मुताबिक उसी में खजाना होना चाहिए। गुफा के द्वार पर एक भारी चट्टान थी। सब पूरी ताकत लगाओ। जल्दी वे गुफा के द्वार पर अड़ी भारी चट्टान को उतारने में सफल हो गया। आहा, चट्टान हट गई। आओ, आहा, अब खजाना मिला ही मिला समझो। सभी गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। गुफा के भीतर टुम्बा कबीले का बेशुमार खजाना भरा पड़ा था। मिल गया खजाना। इसे मैं पहनूंगा, इस पर मैं बैठूंगा। ये हीरे में मेरे हुए। यह जवाहरात मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना देंगे। यह तलवार मेरी रक्षा के लिए। उस बेशुमार खजाने को देखकर सबकी नीयत बदलने में देर नहीं लगी। खबरदार, इस खजाने को कोई हाथ मत लगाना, यह सब कुछ मेरा है। धाए 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 धाए। ओह, तो चींटी के भी पंख आखिर निकल ही आए। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मार डालो इन्हें, मार डालो। मैं तुम्हारा सरदार तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं तुम्हारा सरदार तुम्हें आदेश देता हूँ। वाह, अब तुम्हारे साथी भी नहीं बचेंगे। विदेशियों ने जुम्बा और उसके साथियों को ख़त्म कर दिया। अनमोल खजाना अब केवल हमारा है, हमारा नहीं, केवल मेरा। क्या मतलब? मतलब यह, धाए 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 धाए। अब यह खजाना केवल मेरा है। मैं दुनिया का सबसे धनवान हूँ, धनवान। हा 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 हा। खबरदार, यह खजाना केवल हमारा है। हाय मेरा खजाना, आह। परंतु तभी काला प्रेत और शेरा अपराधी दल के साथ वहां पहुंचे। गुफा में बच रहे उस एकमात्र विदेशी को दल के सरदार ने गोली मार दी। नहीं सरदार, नहीं, तुम्हारी सरदारी यहीं ख़त्म। आओ, अब हम सब इस खजाने को बांट लें। ज़्यादा लोभ अच्छा नहीं होगा। खजाने के लोभ ने अपराधी दल में फूट डाल दी। क्या मतलब? तभी तो खजाना हम पांचों का होगा। मूर्ख, अब मरो। सरदार को भी उसके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया। ओ दुष्टो, तुम लोग भी नहीं बचोगे, यह खजाना तुम भी नहीं पा सकोगे। हा 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 हा। सिगरी खजाने ने उन्हें भी मौत की गोद में पहुंचाने का काम किया। ओह बस, अब तुम लोगों का यह खेल भी खत्म हो। यह खजाना केवल टुम्बा कबीले का है और उसी का रहेगा। तुम कौन होते हो हमें उस खजाने को लेने से रोकने वाले? मुझे तुम्हारे अपराधी दिल में सब काला प्रेत के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने मुझे तुम जैसे नराधमों को ठीक करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। काला प्रेत का नाम सुनकर अपराधी दल लोग चौंक उठा। काला प्रेत, काला प्रेत, काला प्रेत। लड़ाई आखिरी हुई। शेरा भी अपराधी दल से भिड़ गया। बहुत सुना है तुम्हारा नाम हमने अपराधी जगत में, लेकिन तुम भी आज नहीं बचोगे। अभी फैसला हुआ जाता है। हाय मरा। धा 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 धा। तो वहाँ चीखो पुकार मच जाती है और भयानक संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। गोली बारूद वहाँ पर चल जाता है और सभी लोग एक दूसरे से घायल हो जाते हैं। नहीं नहीं, यह खजाना मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब खजाने के ऊपर लाशें ही लाशें पड़ी थी। लो शेरा, सारा खेल ख़त्म हो गया। तुम्हारे माँ बाप के हत्यारों के साथ साथ देश के दुश्मन भी ख़त्म हो गए। अब यह खजाना केवल तुम्हारा और तुम्हारे कबीले का है। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तभी शेरा का घूसा खाकर बेहोश हुए दूसरे सरदार को होश आया। काला प्रेत को गोली लगते देख गुस्से में भरकर शेरा ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। काला प्रेत ने उखड़ी उखड़ी सांसों के मध्य अपने विषय में शेरा को बताते हुए कहा, मेरा अंत निकट है मित्र, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। ठहरो, मैं अभी आता हूँ।
शेरा तुरंत गुफा से निकलकर जंगल में पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, ये जड़ी बूटियाँ ठीक रहेंगी, उसका घाव उसके लेप से तुरंत ही भर जाएगा। शेरा को यहाँ पर एक गोली लग जाती है और शेरा बेहोश हो जाता है, परंतु वहाँ पर वह उसे जड़ी बूटी का लेप लगा देता है। कुछ ही देर बाद शेरा जड़ी बूटी लेकर काला प्रेत के पास पहुँचता है। ओह, यह तो बेहोश हो गया है, मुझे जल्दी से इसके शरीर से गोली निकालनी चाहिए, वरना जहर सारे शरीर में फैल सकता है। गोली निकल गई, अब यह खतरे से बाहर है। गोली निकलने के बाद शेरा ने उसके घाव पर जड़ी बूटियों का लेप किया, फिर उसे कंधे पर उठाकर अपने कबीले में पहुंचा। ओह, शेरा, सरदार तारा का पुत्र। शेरा ने अपने कबीले के लोगों को सब कुछ बताया। सभी जुम्बा से अप्रसन्न थे, अतः उसकी मृत्यु की खबर पाकर वे प्रसन्न हो उठे और उन्होंने तुरंत ही शेरा को अपना सरदार मान लिया। सरदार शेरा जिंदाबाद, सरदार शेरा जिंदाबाद। जल्दी शेरा और उसके कबीले वालों की सेवा से काला प्रेत स्वस्थ हो उठा। पर तुम्हारा एहसान कभी ना भुला पाऊंगा मित्र। एहसान कैसा मित्र, यह तो मेरा फर्ज है। ईश्वर की दया से तुम बच गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर पहाड़ियों से खजाना लाकर शेरा अपने कबीलों की उन्नति और खुशहाली के कार्य में जुट गया। अब मेरा कबीला अवश्य ही खुशहाल हो जाएगा, इन्हें उन्नत बनाने में काला प्रेत मेरी मदद करेगा। समाप्त। खजाने की प्राप्ति और काला प्रेत की मदद से शीघ्र ही टुम्बा कबीला खुशहाल हो गया। तो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन एक अच्छे प्रिंट में, जो कि आजकल चल रहा है हर जगह, कॉमिक्स पब्लिकेशन और हर जगह मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर घूम रहा है। वो पेजेस में कैसा प्रिंटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये देखिए, इसकी प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा बस पेजेस इसके स्कैन करके थोड़ा सा आड़े तिरछे डाला गया है, यानी वर्टिकली मोड में डाला गया है। आप इसको देख सकते हैं, बड़ा अच्छा प्रिंट और स्कैनिंग किया गया है। अब चूँकि ये कॉमिक्स जो है 28-30 साल 40 साल पुरानी रही है, इसलिए इसके जो प्रिंट आउट हैं और इस वजह से ये पुराने पड़ते जा रहे हैं। काला प्रेत की मदद से महाबली शेरा उन लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन खुद ही उनकी जाल में जाकर के फंस जाता है। तभी ऐन वक्त पर महाबली शेरा वहां पहुंचता है और उन लोगों से उसकी भिड़ंत चालू हो जाती है और वो अपराधी भी वहां पर पहुंच जाते हैं कमोबेश। जिन भाइयों को इसकी पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंटरनेट पर ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खजाने की तलाश में ये लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और लगभग उसे प्राप्त ही कर लेते हैं, किंतु एक पुरानी कहावत है हिंदी में, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए वो लोग आपस में ही लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाते हैं और उसके दल के सभी सदस्यों के बीच में आपस में झगड़ा होने लगता है, मतभेद होने लगता है। एक बार उनका सरदार उन्हें समझाने का भी प्रयास करता है। चूँकि 90 के दशक के शुरुआती दौर में इस प्रकार की पब्लिकेशन ने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी डाले थे। ये सारे के सारे मेरे प्लेलिस्ट में है और स्कैन भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर इसको महाबली शेरा काला प्रेत को बचा लेता है, इसको चोट लग जाती है और ला करके उसका सेवा शुश्रूषा करता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सही हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। स्कैन किया हुआ इसका प्राइस है 100 रुपीज़। ख़त्म होने के बाद से दोबारा शेरा उस कबीले का सरदार बन जाता है। ये हवलदार बहादुर के दोबारा से प्रकाशित 83 कॉमिक्स हैं, जो कि नए पब्लिश्ड हो चुके हैं और इसमें ज़्यादातर मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। उस आक्रमण में भीषण फाइट में काला प्रेत को गोली लग जाती है, जिससे कि महाबली शेरा जड़ी बूटियों का लेप करके उसे बचा लेता है।
इसी प्रकार की और भी स्टोरीज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।